पश्चिम बंगाल में भाजपा ने टीएमसी को हराकर प्रचंड जीत हासिल कर ली है। इस ऐतिहासिक विक्ट्री के बाद अब बंगाल में नए मुख्यमंत्री के नाम की रेस शुरू हो चुकी है। दिल्ली से बंगाल तक सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि अब बंगाल का अगला सीएम आखिर होगा कौन। भाजपा किसे बंगाल की धरती सौंपने जा रही है। अभी तक बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई और न ही किसी सीएम चेहरे को लेकर आगे रखकर चुनाव लड़ा गया है। लिहाजा इस सवाल पर अब भी गहरा सस्पेंस बना हुआ है। पार्टी लाइन से बाहर मौजूद अधिकांश लोग ममता बनर्जी को उनकी गढ़ में मात देने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी के नाम का अनुमान तो लगा रहे हैं। हालांकि पार्टी के अंदर 3 और नाम भी ऐसे हैं जिन पर विशेष रूप से चर्चा हो रही है। कोलकाता के अगले सीएम का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को हो सकता है। इस दिन रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती भी है। टेलीग्राफ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के अंदर 4 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं और वो हैं भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराने वाले शुवेंदु अधिकारी, समीक भट्टाचार्य, उत्पल ब्रह्मचारो यानी कि उत्पल महाराज और स्वपन दास गुप्ता। इन नामों की अटकलें लगाए जाने के पीछे वजह क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो आपको बता दें कि कुछ समय पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बंगाल में भाजपा की जीत होती है तो अगला मुख्यमंत्री बंगाल का बेटा होगा जो बंगाल में जन्मा हो, वहीं पढ़ा हो, बंगाली भाषा अच्छे से बोलता हो और बीजेपी का कार्यकर्ता हो। इस आधार पर तो ये तय है कि बीजेपी कोलकाता में कोई बड़ा सरप्राइज नहीं देने वाली है और पैराशूट सीएम नहीं उतारने जा रही है। यहाँ की कमान यहीं के जो नेता हैं उनके हाथ में ही रहने वाली है। अब शुवेंदु का नाम क्यों है ये भी समझिए। सीएम पद की दौड़ में शुवेंदु अधिकारी के नाम सबसे ज्यादा जोर शोर से उठाए जा रहे हैं। उन्होंने इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ा, नंदीग्राम और भवानीपुर ममता बनर्जी का अपना गढ़ था जिसमें शुवेंदु अधिकारी ने दीदी को पटखनी दी। जानकारी के मुताबिक शुवेंदु पहले 2021 में भी ममता को नंदीग्राम में हरा चुके थे, इसीलिए वो नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अमित शाह ने उन्हें भवानीपुर से लड़ने के लिए कहा। शाह की बात मानकर शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर और नंदीग्राम 2 सीटों पर पर्चा भरा और नंदीग्राम में 10,000 से ज्यादा वोटों से और भवानीपुर में 15,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली। ऐसे में पार्टी के कई नेता मानते हैं कि ममता के 2 बार से हराते आ रहे शुवेंदु को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अब समीक भट्टाचार्य भी मैदान में है। बंगाल में सीएम पद के लिए बीजेपी नेता समीक भट्टाचार्य भी मजबूत दावेदार माने जाते हैं। वो पश्चिम बंगाल बीजेपी के राज्य अध्यक्ष हैं। बंगाल में बीजेपी के लिए मजबूत जमीन बनाने का श्रेय उन्हें जाता है। उन्होंने पुराने और नए कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ा भी, संगठन को मजबूत किया और रिजल्ट सामने हैं। वो शिक्षित मध्यम वर्ग की छवि भी रखते हैं, बंगाली संस्कृति को अच्छे से जानते हैं, आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में बीजेपी के कई नेता मानते हैं कि बिना आरएसएस के समर्थन की ये बड़ी जीत संभव नहीं थी। लिहाजा इस बार सीएम पद समीक की झोली में भी जा सकता है। अब यूपी में धार्मिक फायर ब्रांड सीएम की तरह पश्चिम बंगाल की सत्ता भी ऐसी ही किसी कर्मयोगी धार्मिक नेता के पास जा सकती है। इसी वजह से तीसरा नाम है उत्पल ब्रह्मचारो यानी उत्पल महाराज का, जो निकलकर सामने आ रहा है। अब उत्पल महाराज का नाम आरएसएस और संगठन के अंदर काफी चर्चित है। वो धार्मिक नेता हैं। उन्होंने कालीगंज सीट से चुनाव लड़ा, 76,000 से भी ज्यादा वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की। सामाजिक सेवा के जरिए उन्होंने हिंदू वोटों को मजबूत किया और ऐसे में संभव है कि उत्तर प्रदेश जैसा सीएम बंगाल में भी देखने को मिले। बीजेपी नेता स्वपन दास गुप्ता का नाम भी सीएम पद की रेस में है। वो जाने माने पत्रकार हैं, लेखक हैं, इतिहासकार हैं। उन्होंने राश बिहारी सीट से जीत हासिल की है। सोफिया से पीएचडी हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई और बंगाल के शिक्षित वर्ग में स्वीकार्यता भी है। उन्होंने मुख्यमंत्री का मजबूत उम्मीदवार माना जाता है। इसके अलावा संजीव सन्याल का नाम भी कहीं कहीं सुनाई दे रहा है। बीजेपी विधायकों की देखिए जल्द एक बैठक यहां पर हो रही है। बीजेपी के एक राष्ट्रीय नेता ने बताया कि वैसे तो बीजेपी अचानक फैसले लेने के लिए जानी जाती है, इसीलिए बंगाल में भी कोई सरप्राइज हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल या परसों कोलकाता पहुंचकर बीजेपी विधायकों की बैठक लेने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सीएम पद के चुनाव आरएसएस की भूमिका भी रहने की उम्मीद है, क्योंकि संगठन ने 2017 से ही बंगाल में काम शुरू कर दिया था। उस साल आरएसएस की बैठक में बंगाल में हिंदू आबादी घटने और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू शरणार्थियों के मुद्दे पर चिंता जताई गई थी। उसके बाद से संगठन ने बंगाल में लगातार काम किया। हालांकि अब देखना है कि आखिरकार बीजेपी किसे बंगाल का नया मुख्यमंत्री चुनती है और आपके हिसाब से वो कौन सा नाम है, कमेंट में जरूर बताइए।